जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मनाने की बधाई देता हूं। यह हर गरीब का मुकद्दर नहीं है कि गरीब नवाज को याद करे। वो गरीब है मगर खुश नसीब है कि उसके साथ गरीब नवाज है। तो कांग्रेचुलेशन फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ ख्वाजा खाजगान इन हिंदुस्तान। मैंने सोचा कि पहली बार यहां आया हूं, कहां से शुरू हो जाऊं। तो मेरे जहन में सूरह फातिहा आई। कुरान भी फातिहा से शुरू हुआ है, मुसलमान भी फातिहा से शुरू होगा। मैंने जो आयत पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अहम है, इतनी अहम है, क्या बताऊं कितनी अहम है। इसी से अंदाजा लगाओ, एक रकत नमाज नहीं पढ़ सकते अगर इसे ना पढ़ो। इसी से अंदाजा लगाओ कितनी इंपॉर्टेंट है। वो यूपी का मुहावरा है ना, एक रकत भर नहीं रहोगे अगर फातिहा छोड़ोगे। अरे समझा करो, एक रकत भर नहीं रहोगे अगर फातिहा छोड़ोगे। जब बंदगी में फातिहा इतना जरूरी तो जिंदगी में कितना जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, औलाद अली, फैज़ान मखदूम सिमला। इस बात की आजादी है कि नमाज की रकतों में आप सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक जो सूरा चाहो पढ़ो। पूरे कुरान से कहीं से भी 3 आयतें पढ़ लो, या एक ऐसी लंबी आयत जिसके 3 हिस्से नहवी एतबार से हो सकें पढ़ लो, स्वतंत्र हो। लेकिन फातिहा ना पढ़ो मारे जाओ। हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कितनी प्यारी सूरा है सूरह इखलास। कुल हुवल्लाह शरीफ कितनी प्यारी अजमत वाली। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह, इसमें तेरी अहदियत का जिक्र है, वहदानियत का जिक्र है, तौहीद का जिक्र है, समदियत का जिक्र है, लम यलिद का जिक्र है, वलम यूलद का जिक्र है, तेरी बेमिसली का जिक्र है, गैर कुफू का जिक्र है, ला शरीक का जिक्र है। इतनी जबरदस्त सूरह, ये क्यों नहीं लाजिमी है, ये कंपलसरी क्यों नहीं है हर रकत में? फातिहा क्यों, इखलास क्यों नहीं? तो अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा है, अल्लाह वो भी जानता है, जो हो रहा है वो भी जानता है।
जो हो चुका है और वो भी जानता है जो होने वाला है। अल्लाह को भूतकाल भी मालूम है, वर्तमान काल भी मालूम है, भविष्य काल भी मालूम है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानता है, उसे मालूम है। मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं, पैदा हो तो फातिहा, मर जाए तो फातिहा, तीसरे दिन फातिहा, 10वें में फातिहा, 20वें में फातिहा, 40वें में फातिहा, बरसी में फातिहा, और अगर कोई मरे नहीं तब भी 11वीं में फातिहा, छठी शरीफ में फातिहा, 12वीं में फातिहा। अल्लाह को मालूम है मेरे बंदों में कुछ बंदे फातिहा के ऐसे कायल हैं, उसकी तरफ इतना मायल है, उसकी बारगाह में सरापा साहिल है कि हिंदुस्तान में रहें तो फातिहा, अरबिस्तान में रहें तो फातिहा, अफगानिस्तान में रहें तो फातिहा, इंग्लिस्तान में रहें तो फातिहा, और हर कोई ये कि कब्रिस्तान में रहें तो फातिहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे अली, हुजूर गाज़ी मिल्लत। उसी अल्लाह ताला को ये भी मालूम है कि मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं जो फातिहा का नाम सुने तो चेहरे का भूगोल बिगड़ जाता है। अच्छा खासा मध्य प्रदेश तिब्बत का पठार हो जाता है, इतना बिगड़ जाता है। तू फातिहा नहीं पढ़ेगा, फातिहा से इनकार करेगा, हराम कहेगा, बिदअत कहेगा, तू है कौन? तेरी हैसियत क्या है? अंग्रेजों की तनख्वाह पर तेरा तीर जीता रहा, पेट्रोल डॉलर पर ईमान बेचने वालों, सऊदियों के चबाए हुए लुकमों को खाने वालों, जिस रसूल का खाते हो उसी नहीं के गुलामों पे गुर्राते हो। क्या खाए तेरे गुलामों से झगड़ा? तू है कौन? तेरा पावर क्या है? तू फातिहा नहीं पढ़ेगा तो सुन, ये हो सकता है कि तू अपने मकान में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है अपने दारुल उलूम में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि अपने इज्तिमा में फातिहा न पढ़े, ये हो सकता है कि तू अपने घर में फातिहा न पढ़े, मगर सुन, जब तू अपने घर में फातिहा नहीं पढ़ेगा तो मैं तुझे तेरे घर से उठाकर अपने घर में लाऊंगा, फजर में 4 फातिहा पढ़वाऊंगा, जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7, सोने नहीं दूंगा जब तक 17 फातिहा न पढ़ लूं। नारे तकबीर, पूरा मन्हा दुहागर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिहा यूरोप व एशिया, हुजूर हाशमी मियां, हुजूर गाज़ी मिल्लत। हाय शक्ति नगर के आसपास बस करके मानसिकता में शक्ति पैदा करने वालों, तुम समझदार हो। फातिहा वो भी पढ़ते हैं, फातिहा हम भी पढ़ते हैं, फजर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, जोहर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, असर में वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते वो भी हैं, फातिहा पढ़ते हम भी हैं। अबे जब दोनों पढ़ते हो तो झगड़ते काहे को? झगड़े की वजह यह है दोनों के पढ़ने में फर्क है। वो भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, मगर फर्क सर से ऊपर जाने ना पाए, मगर फर्क है। हम फातिहा मसरूर होकर पढ़ते हैं, वो मजबूर होकर पढ़ते हैं। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत।
बड़ा जुमला। और इस सूरह फातिहा से पहले क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज के बैकग्राउंड को मैं पहले बयान करूं, तब गरीबों को गरीब नवाज समझ में आ जाएंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आदत डाल दो, ये बहुत बड़ी बरकत है। रूहानी बरकतें कितनी वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक लॉजिकल बात है, तर्क संगत है, वो बता रहा। एक बार अगर बगैर भूख लगी हो तो बगैर बिस्मिल्लाह के तुम खाना खाओ, 4 रोटी खा गए, अंदाजा लगा लो बगैर बिस्मिल्लाह के 4 रोटी में पेट भरता। वही भूख जब लगे दोबारा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाओ, 2 ही रोटी में पेट भर जाएगा। ये 2 रोटी गई कहां? बोले हर आदमी के साथ उसका हमजाद है। एक शैतान मेरे ही नाम का मेरे साथ है, तेरे नाम का तेरे साथ है, हमजाद। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाते हो ना, तो हमजाद के पेट में नहीं जाता, और बगैर बिस्मिल्लाह के खा लिया तो वो भी शरीक हो जाता है। तो जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहोगे, हमजाद भूखा रहेगा, पानी पियो बिस्मिल्लाह करके, वो हमेशा प्यासा रहेगा। और जिसका शैतान कमजोर होगा वो मुसलमान मजबूत होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सबसे पहले कुरान में लिखा गया, ताकि तुम भी बिस्मिल्लाह से शुरू रहो। तो बरकत ये है कि हमजाद जो है वही खाता पीता है जो बगैर बिस्मिल्लाह के हम खाते पीते हैं। अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना न भूलें तो हमारा हमजाद भूखा प्यासा कमजोर। क्योंकि लतीफा इसलिए नाम नहीं लूंगा, शख्सियत अजीम है, बस मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि तारीख समझ में बात आ जाए। हमारी जमात के बुजुर्ग तरीन हस्ती का एक मामूल था, फरमाते हैं कि मुझे याद है कि 60 बरस मैं बगैर बिस्मिल्लाह के कुछ खाया ही नहीं और बगैर बिस्मिल्लाह के कुछ पिया ही नहीं। अच्छी तरह याद है, मेरा हमजाद 60 साल से भूखा प्यासा, कुछ मिला ही नहीं उसको। लेकिन जब कभी मैं हुक्का पीता हूं तो बिस्मिल्लाह नहीं कहता, ताकि हमजाद के पेट में से धुआं जाए। इसमें नसीहत ये है कि तकलीफ पहुंचाने में बिस्मिल्लाह मत करो, सवाब और मुफाद के लिए फायदे के लिए बिस्मिल्लाह जरूर करो। एक बात और, आपको पूरा कुरान पढ़ने की फुर्सत ना हो, इस कुरान को अगर मुख्तसर किया जाए और मुख्तसरुल कुरान बताया जाए तो सूरह फातिहा। इसलिए सूरह फातिहा एक बार पढ़ने का सवाब पूरे कुरान पढ़ने का सवाब। और सूरह फातिहा को भी अगर मुख्तसर किया जाए कि तमाम सूरह फातिहा की जो रूहानियत है वो सिमट जाए, तो उलमा फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूफियाए कराम फरमाते हैं अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी मुख्तसर किया जाए तो बे के नीचे का नुक्ता,
बिस्मिल्लाह में बा है और बा में जो नुक्ता, यानी नुक्ता फैला दिया जाए तो पूरा कुरान और समेट दिया जाए तो एक नुक्ते में। मौला अली फरमाते हैं अलल नुक्ता तहतल बाइल बस्मला, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातहे खैबर, औलादे अली। बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। क्या मतलब? नुक्ता समझना है यानी अली को समझना है तो कुरान में देख, तो कुरान को समझना है तो अली में देख। अरे वाह, है सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। वाह वाह। इन्होंने इतना लंबा नारा लगाया कि मैंने अपने मजमून को छोटा बना दिया, मगर बात पूरी की पूरी समझ में आएगी। जैसे ही मैंने कहा कि अली नुक्ता है, बाए बसमला का नुक्ता है। अब एक स्टूडेंट आ गया, किस क्लास में हो बेटा? जी मैं 12 में हूँ। सब्जेक्ट तुम्हारे क्या है? फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। या आपने मौला अली को नुक्ता बना दिया इतना छोटा। हाथ पे उसने मेरे पेन रखा, नुक्ता बन गया, उंगली रखा। कहा मौला अली इतने छोटे हैं कि उंगली रखो गुम हो जाए। वह तू साइंस का स्टूडेंट है या किसी स्टूडेंट का स्टूडेंट है? तेरे को मालूम नुक्ते की डिफिनीशन क्या है? परिभाषा साइंस में पढ़ता है और परिभाषा नहीं मालूम। What is definition of the point? तो साइंस में डिफिनीशन ये है कि जिस पॉइंट को काटा ना जा सके, बांटा ना जा सके, वही नुक्ता है। वो जुज जिसके अज्जा ना हो, ये हमारे मदारिस में पढ़ाया जाता है। मत समझना कॉलेज वाले ही अकल वाले हैं। हमारे दर्स निजामिया में भी पढ़ाया जाता है जुल्ला या तजज़्ज़ा की बहस में। तो जिस जुज के, जिस अंश के अंश न बने, जिस जुज के अज्जा न बने, उसे साइंस की बोली में एटम कहते हैं। Nobody can divide atom। वाह। परमाणु का विभाजन असंभव। हाँ, उसे पावर में चेंज किया जा सकता है और पावर में चेंज करके 3 किस्म के बनाए जा सकते हैं, बट डिवीजन नहीं हो सकता। परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता। वो जमीन नहीं है कि बंटवारा हो जाए, वो परमाणु है जिसका विभाजन असंभव है। Nobody can divide atom। जब ये समझ गए, अली क्या क्या इशारा कर रहे हैं, मुझे कम मत समझना, मैं नुक्ता हूं। नुक्ता डिवाइड नहीं होता, जो डिवाइड ना हो वो एटम होता है, और जहां एटम हो वही के सुपर पावर। जहां एटम परमाणु शक्ति संपन्न, परमाणु शक्ति संपन्न देश
सुपर पावर। एटम अमेरिका में, अमेरिका सुपर पावर। एटम इंग्लैंड में, इंग्लैंड सुपर पावर। फ्रांस में, फ्रांस सुपर पावर। चाइना में है, चाइना सुपर पावर। रशिया में है, रशिया सुपर पावर। और ख्वाजा गरीब नवाज के चरणों के प्रताप से अब भारत में भी एटम। गरीब नवाज की गरीब नवाजी का जलवा है कि हमारा देश भी सुपर पावर, हमारा राष्ट्र भी सुपर पावर। जहां एटम वो सुपर पावर। एटम अली, जहां अली वो सुपर पावर। अली इमाम हसन में, इमाम हसन सुपर पावर। अली हुसैन में, हुसैन सुपर पावर। अली जैनुल आबिदीन में, जैनुल आबिदीन सुपर पावर। इमाम बाकर सुपर पावर। जाफर सादिक सुपर पावर। अली गौसे आजम में, गौसे आजम सुपर पावर। अली गरीब नवाज में, गरीब नवाज सुपर पावर। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मौला अली। वाह वाह। दूसरा विद्यार्थी खड़ा हो गया, बाबा हम विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हैं, साइंस स्टूडेंट हम नहीं है, तब आर्ट साइड से है। भूगोल, इतिहास, और उसका करता हूं उपहास। बोलेगा मैं हाशिमी हूं, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे आर्ट पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो, चाहे लॉ पढ़ो, छोड़ूंगा नहीं। तुमने भारतवर्ष का मानचित्र पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? अगर ले आ, भारत का मानचित्र ले आ, टेबल पे रखा उसने। गुजरात से लेके उधर आसाम त्रिपुरा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तुमने कहा बता इसमें बंबई कहाँ है? बोला हजरत ये बंबई। बंबई कहाँ है? देखे ना ये बंबई कहाँ? बोले ये नहीं, ये बिंदु है ना, ये नहीं, तो अहमदाबाद है, जरा समुद्र के किनारे। नुक्ता देखिए, इसी पे लिखा है मुंबई। ये नुक्ता बंबई है। बोले हाँ, पूरी बंबई इसी नुक्ते में है। हाय 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 हाय। कहाँ? करोड़ों की आबादी इसी में, लाखों टैक्सी इसी में, हजारों हवाई जहाज का आवागमन इसी में, मोहम्मद अली रोड इसी में, बाईकल्ला इसी में है, मदनपुरा इसी में है, माही शरीफ इसी में, परेड इसी में, दादर इसी में है, तेरा फादर इसी में है। सांता क्रूज एयरपोर्ट इसी में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी में, हजारों बसें इसी में, सैकड़ों ट्रेनों का आना जाना इसी में। मैं कहा बच्चे तवज्जो, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में, तवज्जो, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में अगर पूरी बंबई आ सकती है तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में सारी कायनात आ जाए तो क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस हक़ मौला अली।
अब आगे बढ़ो। तो बिस्मिल्लाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फातिहा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये दुआ तो जबरदस्त है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दे। मैं तर्जुमे पढ़ रहा था, 300 साल में उर्दू के कितने तर्जुमे, कितने मकतबे फिक्र के लोगों ने किए हैं। और सरकारी थाना और सरकारी भवन मिला के तुम समझो, ये लोग जब तर्जुमा करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सही रास्ता दिखा, किसी ने तर्जुमा किया ये अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। बाप रे बाप, इतना मोटा मौलवी, अपनी जमात का अमीर, सहारनपुर बेनूर का रहने वाला, कह रहा है अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अभी तक देखा नहीं। जब इतना बड़ा मौलवी सीधा रास्ता देखे बगैर मर गया तो जमात का क्या हाल होगा? इहदिना का तर्जुमा दिखा क्यों किया? भाई जो जिस हालत में था उसी हालत को बयान किया, वैसी हालत में देश में सीधा रास्ता दिखा ही नहीं। दिखा होता तो क्या इल्मे गैबे नबी की तौहीन करते? दिखा होता तो क्या दूसरा नबी मान लेते? दिखा होता तो शैतान की वुसअत इल्मी समझ में आ जाती, सरकार की ना आती। दिखा ही नहीं भाई, सही तो बोला है अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा। गौर है जिनके इमामों को, शेखुल हदीसों को रास्ता दिखा नहीं। एक हमारा इमाम अजीमुल बरकत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, मुजद्दिद दीनो मिल्लत, सुन्नियत की पहचान, हक्कानियत की शान, गौसे आज़म का फैज़ान, अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, वो क्या तर्जुमा करते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा है अल्लाह में सीधा रास्ता दिखा, उन्होंने कहा है अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला। ये अल्लाह में सीधा रास्ता देख चुके हैं, चलना आसान नहीं, इसलिए तू चला। जिसने नबी देख लिया, सिद्दीक देख लिया, अली देख लिया, गौस देख लिया, गरीब नवाज देख लिया, कुतुबुल मदार देख लिया, महबूब इलाही देख लिया, उसने सीधा रास्ता देख लिया। अब हमें देखने की जरूरत नहीं, चलने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान मखदूम सिरना। याद दिलाऊं आपको, जब तक अल्लाह चलाता रहा, जब तक अल्लाह चलाता रहा, 6 करोड़ बरस चलता रहा। और जैसे अल्लाह ने चलाना बंद कर दिया, आदम के सामने अकड़ गया। तो मतलब बंदा चलता नहीं, मौला अपने कर्म से चलाता है। और मेरा इमाम वही कह रहा, मौला हमें सीधे रास्ते पे चला। अब वो सीधा रास्ता क्या है? वही सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो सीधा रास्ता
छोटे पैजामे और लंबे कुर्ते से नहीं पहचान में आएगा। बड़े भाई का कुर्ता पहन लो, छोटे भाई का पैजामा, सीधा रास्ता की पहचान न कुर्ता है न पैजामा है। सीधे रास्ते की पहचान अल्लाह का इनाम है इनाम किस पर? अनअमता अलैहिम सिरातल लदीना, पहले तो कहा सिराते मुस्तकीम, फिर सिराते मुस्तकीम की पहचान बताई, आज सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो अल्लाह का इनाम है, वही सिराते मुस्तकीम है। तो अब क्या देखेंगे सिराते मुस्तकीम पर इनाम है कि नहीं? तो जिस पर इनाम हो, चाहे काला हो, लंबा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, इनाम है तो सिराते मुस्तकीम है। सैयद हो, शेख हो, मुगल हो, पठान हो, इनाम है तो वही सिराते मुस्तकीम है। अनअमता अलैहिम, जैसे मैं तुम्हें समझाने के लिए बोलूं, हमसे ड्राइवर ने पूछा, साहब अच्छी सड़क कौन है? अच्छी सड़क, मैं कहा जिसमें डामर हो। अब चलाता रहा, मैंने पूछा भाई कैसी सड़क है? आप सड़क अच्छी नहीं है। क्यों? ये सड़क में डामर नहीं है। आप बोले ना डामर है तो अच्छी है, इसमें डामर नहीं है। उसने रिजेक्ट कर दिया, ये अच्छी सड़क नहीं है। फिर वो चलते चलते जब हाईवे पे आए, आप कैसा? बोले अब अच्छी सड़क है, इसमें डामर है। कितनी आसानी से उस ड्राइवर की समझ में आ गया, सड़क ना देखो डामर देखो, जहां डामर है वो अच्छी सड़क है, जिस पर डामर हो, नहीं तो नहीं। अल्लाह ताला ने उतनी ही आसानी से तुम्हें समझा दिया, रोड मत देख, रास्ता मत देख, देख इनाम किस पर। तो मेरा इनाम जिस पर वही सिराते मुस्तकीम। अब अल्लाह ये भी बता दे इनाम किस पर। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबीयीन पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर। और जिस पर इनाम है वही सिराते मुस्तकीम है। तो नबीयीन सिराते मुस्तकीम, सिद्दीकीन सिराते मुस्तकीम, शुहदा सिराते मुस्तकीम, सालिहीन सिराते मुस्तकीम। और नाम लेके कहूं तो रसूल आजम सिराते मुस्तकीम, सिद्दीक़ अकबर सिराते मुस्तकीम, मौला अली मुर्तज़ा सिराते मुस्तकीम, हसन मुज्तबा सिराते मुस्तकीम, शहीद करबला सिराते मुस्तकीम, गौसे आजम सिराते मुस्तकीम, मदारे आजम सिराते मुस्तकीम, महबूब इलाही सिराते मुस्तकीम, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा गरीब नवाज सिराते मुस्तकीम। तो अब अब्दुल कादिर, कल तुझसे कोई पूछे कि किसका जश्न मना रहे थे तो ये मत समझना ये जश्न गरीब नवाज है, बल्कि ये जश्न सिराते मुस्तकीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, फैजान मखदूम सिमरा। ये भारत बड़ा प्यारा देश है, वो प्यारों को ही प्यारा है। घटिया लोग इसे पसंद नहीं कर सकते। बहुत प्यारा देश है। एक बात बुद्धिजीवियों के लिए कहूंगा, समाज के इंटेलेक्चुअल्स, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड एंड ट्राई टू फीड माई वर्ड्स इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। प्लीज सेव माई वर्ड्स इन योर मेमोरी बॉक्स। बाहर से दो किस्म के मुसलमान भारत में आए। मिक्स मत करना, हर बाहर से आने वाला हमारा नहीं है।
दो किस्म के लोग भारत में, बाहर से दो किस्म के मुसलमान बाहर से भारत में आए, एक जमीन के लिए, जब जमीन के लिए आया 11,000 सेना लेके आया। जमीन के लिए आया तो हथियार लेके आया, तोप लेके आया। राणा सांगा के बुलाने पर आने वाली को मत देख, बुलाने वालों को भी दिए। आया तो सेना लेके आया, दिल्ली में लड़ा, खून बहाया, सत्ता ग्रहण किया, जमीन के लिए आया, तलवार लेके आया, जमीन के लिए आया, हथियार लेके आया, जमीन के लिए आया, आर्मी फौज लेके आया। एक वो मुसलमान है जो बाहर से जमीन के लिए, एक और है जो भारत में बाहर से दीन के लिए आया। जो दीन के लिए आया मुसल्ला लेके आया, कटोरा लेके आया, चटाई लेके आया, 2 जोड़ा कपड़ा लेके आया, 2-4 मानने वालों को लेके आया, किरदार लेके आया, चरित्र लेके आया, आध्यात्मिक शक्ति लेके आया। जो जमीन के लिए आया वो हथियार लेके आया, जो दीन के लिए आया वो किरदार लेके आया, जो जमीन के लिए आया उसे बाबर जहीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। आजकल तो जब मकान खरीदा जाता है, खां साहब को मकान चाहिए, मोहल्ला ढूंढे, वो मोहल्ले में वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, अपने लोग कम है। क्या यार, मोहल्ला बदलने से अल्लाह थोड़ी बदलता है, अल्लाह तो एक ही है। हर मोहल्ले में जहाँ बचाएगा तो हर जगह बचे हो, और उठाएगा तो मक्का मदीने में भी उड़िया हुए। थोड़ा कि वहाँ सब कलमा पढ़ने वाले हैं, वहाँ कुछ नहीं हो, वहाँ भी लोग मरते हैं। मौत से डरो मत, ये तुम्हें मिटाने नहीं आती, कब्र में आका से मिलाने आती है। ये तो अपॉर्चुनिटी है ना, कहते हैं आपदा में अवसर बनाओ। अब गरीब नवाज ने नहीं सोचा कि अपना इलाका कहाँ है, उन्होंने ये सोचा सबसे खतरनाक इलाका कहाँ है, और हिर गए सम्राट। खान बहुत बहादुर है, निर्भीक है, किसका बाण अर्जुन बाण जैसा है, कौन आंख में पट्टी बांधकर भी निशाने पे तीर मार सकता है। खतरनाक से खतरनाक पता लगाया, सबसे बड़ा राजा अजमेर में, कलमा पढ़ने हुए वाले वहां एक भी नहीं है, तब वही सूटेबल जगह है, एक भी कलमा पढ़ने वाला नहीं है, वहीं चलो। मैं कलमा सुनने के लिए थोड़ी आया हूं जो मुसलमानों में जाऊं, मैं तो पढ़ाने आया हूं, पढ़ने वालों में जाऊंगा। और जब आ गए और बैठ गए, कुटिया बना के बैठ गए, और उनके मुरीद पानी लेने गए।
क्या राजा के सिपाही? राजा के सिपाही, राजा का आदेश था नहीं था, अल्लाह जाने। सिपाही बोले तुम कौन लोग हो? ये पानी तुम नहीं छू सकते। राजा के ऊंट पिएंगे, राजा के घोड़े पिएंगे, राजा के सिपाही पिएंगे, तुम कौन? वो मुरीद आके बोला ख्वाजा गरीब नवाज से सरकार प्रतिबंध लग गया, पानी पे पाबंदी लग गई। किसने कहा? सिपाहियों ने कहा। चाय से ज्यादा केतली गर्म है। राजा को पता नहीं, केतली ज्यादा गर्म है, चाय वाला तो ठंडा है, उसकी केतली गर्म है। नहीं समझोगे तो कैसे समझाऊंगा? हाय 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 हाय। क्योंकि बोलना तो है, डरना नहीं। हम किसी हालत में हों, किसी प्रदेश में हों, किसी गांव में हों, किसी घर में हों, हम डरते नहीं। अगर तुम हमला करोगे तो जवाब सुनोगे, और जवाब भरपूर मिलेगा। अरे चुप तो तब रहते जब यजीदियों की नस्ल होती। ये हुसैन के गुलामों की दुनिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा बेटा पानी पे पाबंदी पहली बार नहीं है। मेरे जद्दे करीम इमाम अली मुकाम हुसैन इब्ने अली के करबला में इससे पहले भी पाबंदी। खैर कोई बात नहीं, मेरा प्याला लो जाओ, अन्ना सागर से कहो हसन संजरी ने बुलाया है। ये किसी ने नहीं देखा कि अन्ना सागर का पानी पियाले में कैसे गया, पर ये सबने देखा कि अन्ना सागर सूख गया। कटोरा लेके खेमे में गए, इधर हड़कम हाहाकार मच गया कि राजा का ऊंट क्या पिएगा, सिपाही क्या पिएंगे, उनकी सेना कैसे पिएगी। चमत्कार को नमस्कार। ख्वाजा गरीब नवाज के पैरों पे गिर गए। माफ किए, हमने अपने जैसा समझा था, आप हमारी तरह नहीं हो, आप महान हो। अबे एक ही करामत में काफिर ने वली को अपनी तरह नहीं समझा, और इतने मोजिजात देखने के बाद भी नबी को अपनी तरह समझ रहा। तो पृथ्वीराज के जमाने का गैर मुस्लिम भी इनसे बेहतर था क्या? एक करामत पर वली की शान समझ में आ गई, सैकड़ों मोजिजात पर नबी की शान समझ में ना आए। समर्पण कर दिया गरीब नवाज ने, माफ कर दिया, क्योंकि इस्लाम क्षमा का धर्म है, दया का धर्म है, अमन और शांति का धर्म है। तो गरीब नवाज ने कहा कि ले जाओ पियाला उंडेल। ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी अन्ना सागर में कैसे गया, पर ये सबने देखा कि अन्ना सागर लबालब भर गया। क्यों भैया आप सबसे सुभान अल्लाह क्यों बोलवा रहे हैं? क्या खामोशी से सुनना गुनाह है? आराम से सुनो और सुभान अल्लाह की तस्बीह घर पढ़ा करो, जलसे में नहीं।
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर घर में नमाज के बाद कहा था। यहाँ तो सिर्फ मन लगा के सुनो ताकि समझ में आए कि तुम सुन्नी सही अकीदा हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वाहवाही की जरूरत नहीं। अब यहां एक सवाल पैदा होगा, ख्वाजा गरीब नवाज पर प्रतिबंध लग गया तो आना सागर से पानी खिंचवा लिया अपने खेमे में, लेकिन इमाम हुसैन पर जब प्रतिबंध लगा तो दरियाए फरात का पानी खिंचवाया नहीं खेमे में, जबकि गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद सिजरे में पूरा पता चल जाएगा कितने वालिद के बाद के वालिद इमाम हुसैन। इमाम हुसैन नहरे फरात से पानी न खिंचवावे। अंदर की बात बता दूं लगे हाथ, मेरा इमाम चाहता ही नहीं था कि पानी मिले। वो चाहे और पानी न मिले, हमें वो उसका पोता है, बिन मांगे एलिया रगड़ दे तो जमजम निकल आए। हाय 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 हाय, बिन मांगे वो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह क्या चाहता है। मैं तुमको नौजवान जन्नत का सरदार बनाऊंगा और चाहता ही हूं कि जब तुम उठो तो भूखे और प्यासे मेरे सामने आओ। अच्छा, मेरी ये सिचुएशन अल्लाह को पसंद है तो अब जितने रास्ते पानी के हैं सब बंद करो। जोश में आ तो गए हजरत अब्बास, मुश्किल में पानी लेकर आएंगे, ना मुश्किल आया, ना पानी आया, ना अब्बास आए। हुकूमत हुसैन की है, हुक्म हुसैन का चलेगा। एक ऐसी बात कही नहीं जिससे अंदर की तैयारी बाहर आ जाए कि पानी ना आने पाए, पानी ना आने पाए। मेरा रब मुझे प्यासा देखना चाहता है तो मैं प्यासा ही दुनिया से चला जाऊं, राजी बरज़ाए मौला। हाय हाय। अबे कभी सोचा करबला की याद मनाने वालों, यजीदियत के मुंह पे तमाचा मारने वालों, हुसैन शहीद के साथ आवाज बुलंद करने वालों, कभी सोचा कि अली असगर को हरदम गोद में क्यों लिए रहते थे, आगोश में लिए रहते थे? एक थक जाता था तो दूसरे की गोद में ले लेते थे, वो थक जाए तो तीसरे की गोद में दे दिया जाता था, और जब सुलाया जाता था तो झूला बनाया गया था, एक चादर के चारों कोनों को बांधकर बीच में उन्हें डाल दिया जाता था। जमीन पर अली असगर को क्यों नहीं लिटाया गया? इमाम हुसैन जमीन पर, सैयदा ज़ैनब जमीन पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर, उम्मे रबाब जमीन पर, अब्बास जमीन पर, अली असगर जमीन पे नहीं, कभी गोद में, कभी कांधे पर, कभी झूले में। जमीन पे क्यों नहीं? क्योंकि अंदेशा था कि अगर कहीं अली असगर को हमने जमीन पर लेटा दिया तो इसकी एडियों की रगड़ से नया पे जमजम है। नारे तकबीर, पूरा मजहब हो गया नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली का लाडला, 6 माह का मुजाहिद, नारे तकबीर। हाय हाय। और अगर खेमे में पानी निकल पड़ा तो पीना पड़ेगा, और वादा ना पीने का है।
मुख्तारे दो आलम का नवासा करबला में बताते खुद मुख्तार नजर आ रहा है। पर यह सवाल तो बनता है, इमाम हुसैन ने फरात से पानी खिंचवाया नहीं, उनके पोते ने भारत की धरती में अजमेर शरीफ में अना सागर का पानी खेमे में खिंचवा दिया। अरे का मुकाबला कर रहा, इमाम हुसैन का मुकाबला गरीब नवाज से। गौसे आजम से इमाम हुसैन का कोई मुकाबला है ही नहीं यार। फर्क इसलिए कि ड्यूटी अलग अलग है। कोई एसपी बनेगा तो पुलिस में उसका चलेगा, लेकिन कोई जज बनेगा तो कोर्ट में चलेगा। ड्यूटी अलग अलग है। जज साहब पब्लिक में क्यों नहीं आते, एसपी साहब कोर्ट में क्यों नहीं जाते, बोले ड्यूटी अलग अलग है। इमाम हुसैन की ड्यूटी अलग थी, गरीब नवाज की ड्यूटी अलग थी। दो शब्दों में समझा दूं, ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर इस्लाम फैलाने आए थे। एक लफ्ज याद रखना, फैलाने आए थे। इस्लाम फैलाने आए थे। करबला की धरती पर इमाम हुसैन इस्लाम बचाने आए थे, बचाने आए थे। ख्वाजा की ड्यूटी फैलाना, हुसैन की ड्यूटी बचाना। और एक बात और सुन लो, फैलाने के लिए करामत चाहिए, चमत्कार, मिरेकल्स। फैलाने के लिए करामत चाहिए और बचाने के लिए इस्तिकामत। अल इस्तिकामत फौकुल करामा, इस्तिकामत करामत पर भारी है, जैसे मेरा हुसैन गरीब नवाज पे भारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मौला अली। अजीब झाड़ के नीचे गरीब नवाज बैठे थे, साहिब ने फिर वही सिपाही बगैर अपने राजा से बात किए हुए लिंचिंग करने लगे। गरीब नवाज के मुरीद से कहा, इधर काय को बैठे हो तुम लोग, तुम्हारे बाप की है। इनको पता नहीं भारत वाकई हमारे बाप का है। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ आए थे, धरती पे ना, उपमहाद्वीप भारत में। तो वो अकेले ही थे ना, पूरे एरिया के मालिक वही हुए ना। तो पूरे भारत के मालिक आदम अलैहिस्सलाम, तो हम उनकी औलाद हैं, हम किराएदार नहीं हैं अपने बाप की प्रॉपर्टी पे। मसले भी हल होते चले। फिर गरम के तिली बोली, चाय चुप। अबे कब तक चाय चुप रहेगी। मैदान में चुप, मकान में चुप, अजान में चुप। छेड़ोगे तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अली का घराना जिंदा है। डरो मत, ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
शराफत से रहो, ईमानदारी से रहो, अपनी ज़मीन से, अपने मकान से, अपने मुल्क से मोहब्बत, वो सही है। नॉर्मल है, मिडिल लाइफ, हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। केतली बोली, उठो उठो, यहाँ राजा के ऊँट बजेंगे, राजा के ऊँट। गरीब नवाज मुस्कुराए, ठीक है, चलो अब ऊँट ही बैठेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज लड़ने भिड़ने वाले तो थे नहीं, दीन फैलाने आए थे ना। यार तुम भी तो दीन फैलाने के लिए पैदा हुए हो, लड़ने भिड़ने की जरूरत क्या? उन्होंने अपने किरदार से फैलाया, तुम भी अपने किरदार से फैलाओ। उन्होंने कलमा पढ़वाया, तुम भी पढ़वाओ। ये पत्थरबाजी नहीं, इससे इस्लाम नहीं फैला। खूनरेजी से इस्लाम नहीं फैला, नफरत से इस्लाम नहीं फैला, घृणा की कोई जगह नहीं। नो प्लेस ऑफ हेट इन रिलीजियन। अपने मुरीदों से कहा, चलो उठ जाओ, अब तो यहाँ ऊँट ही बैठे। अब चले गए दूर, हो गई शाम। अब सिपाहियों को ऊँट लेकर के तबेले में जाना था। ऊँटों का जो अस्तबल है, अब ऊँट को उठा रहे हैं, ऊँट उठ ही नहीं रहा। नकेल तान दिया तब भी नहीं उठा, नाक जख्मी हो गई तब भी नहीं उठा, डंडे से मार रहे हैं, उठ ही नहीं रहा। सारे ऊँट बैठे, डंडा टूट गया तब भी नहीं उठा। सिपाही पसीना पसीना हो गए तब भी नहीं उठा। सिपाहियों की सांस फूलने लगी तब भी नहीं उठा। मैंने आलमे ख्याल में ऊँटों से पूछा, ए ऊँटों तुम बैठे क्यों? कहा राजा के हुक्म से। उठते क्यों नहीं? ख्वाजा के हुक्म से। हाय 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 हाय। तो वो इस्लाम जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे सिराज अखी आईने हिंद ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे ख्वाजा चिराग देहली नसीरुद्दीन ने फैलाया, वो इस्लाम जिसे मखदूम समनानी ने फैलाया, मखदूम सफी ने फैलाया, कुतुबुल मदार ने फैलाया, जिस इस्लाम को मखदूम बिहार ने फैलाया, शरफुद्दीन यहिया मनियरी ने फैलाया, वो इस्लाम जिसकी जड़ों में सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का खून है, वो इस्लाम जिसकी शादाबी में गौसुल अगवास अल इंसानुल कामिल अल कुतुबुल आला मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की दुआएं हैं, उस इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। तुम अपने को बदलते रहो, संवारते रहो, संवरते रहो। दूसरों पर मेहनत करने के बजाय अपने बच्चों पे मेहनत करो, अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखो, उन्हें सुन्नियत के सांचे में ढालो, उन्हें औलिया अल्लाह की मोहब्बत का नशा पिलाओ, उनका दिल वलियों में लगाओ और अपनी औलाद को बागियों से बचाओ, बदअकीदों से बचाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, ईमान को खतरा है।
अब अगर तुमने अपने आप को गौसो ख्वाजा से वाबिस्ता रखा, गौसे आजम, ख्वाजे आजम, मदार आजम, मखदूम आजम, तमाम आजम औलियाए कामिलीन से आपके दामन से वाबिस्ता रहे, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। और हिंदुस्तान की मगरूर ताकत कान खोल के सुन ले कि जब तक ख्वाजाए खाजगान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फातिह यूरोप व एशिया। ये था फैलाना। इस्लाम फैलाया, गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया, कुतुबुल अक़ताब ने, महबूब इलाही ने, मखदूम बिहार ने, शरफुद्दीन यहिया मनियरी ने फैलाया, बायजीद गोस्वामी ने, जुनैद बगदादी ने, गौसे आजम ने फैलाया। लेकिन इसी फैले हुए इस्लाम पर अंग्रेजों के जमाने में जब हमले होने लगे, अंग्रेजों के जर खरीद मौलवी पैगंबर इस्लाम की अजमत पर हमला करने लगे। बड़े घराने का घटिया लड़का इमाम फजले हक खैराबादी से भिड़ गया। इमाम अहले सुन्नत फजले हक खैराबादी ने उसका पंजा मरोड़ा, दिल्ली की जामे मस्जिद में मुनाजरा करके उसकी धज्जियां उड़ा दी। इस्माइल गेली अपना छोटा सा मुंह लेके मर गया। बचाया फजले हक खैराबादी ने। मीलादो फातिह पे हमला होने लगा तो अल्लामा अब्दुल समी रामपुरी ने मीलादो फातिहा पर मुदल्लल मुकम्मल किताब लिखी, अनवारे सातिया, जिसने धज्जियां उड़ा दी बातिल फिरकों की। बचाया मौलाना अब्दुल समी रामपुरी। जब बेरू इंसान बनता गया तो बचाया खातिमुल अकाबिर सैयदना आले रसूल मारा रवी ने, उनके बरादर तरीक़त इमाम अहले सुन्नत अब्दुल कादिर बदायूनी ने। लेकिन जब मार्केट में हिफ्जुल ईमान, तहज़ीरुन्नास, बराईन कातिया जैसी शरारत अंगेज किताबें आई तो बरेली की चटाई पर बैठकर इनकी धज्जियां उड़ाने वाले का नाम इमाम अहमद रज़ा। फतावा हिसाबुल हरमैन हमारे हाथों में देकर हमारे अकीदे को मक्की और मदनी अकीदे का रंग दे दिया। ये फतावा हिसाबुल हरमैन मक्का मुअज़्ज़मा मदीने मुनव्वरा के अकाबिर उलमा का फतवा है। हाय 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 हाय। तो बचाया इमाम अहमद रज़ा ने। और कैसे बचाया? कमरे में बैठ के बचाया। कैसे बचाया? अपने दारुल इफ्ता में बैठ। मामूल क्या था? सारा दिन खाना, जोहर, कैलूला, असर, मगरिब, इशा। इसीलिए फ़िक़ही किताबें तो बहुत है, मगर फ़िक़ह हनफी के सारे मसाइल का इहाता कर ले। अंग्रेजी में जिसे हनफी इंसाइक्लोपीडिया कहा जा सके, उसी को फतावे रिज़विया कहते हैं। तो कमरे में बंद दलाइल
कमरे में, बंद कमरे में लिखी गई किताबें गांव गांव कैसे पहुंचे। तो उधर बरेली के मुजद्दिद आजम का कलम चल रहा था, इधर गांव गांव मुहद्दिस आजम का कदम चल रहा था। पैगामे रज़ा को घर घर तक पहुंचाने वाले को अहले की चौसा कहते हैं। कल मुहद्दिस आजम जो ड्यूटी अंजाम दे गए, आज उनके साहबजादे उसी राह पर लगे हुए हैं। हाय हाय हाय। जब तक कि चौसा का काम रहेगा, अहमद रज़ा का नाम रहेगा। मसलक आला हज़रत फैज़ान मखदूम सिमरा। एक शुबहे का इज़ाला जरूरी है, चाहे मुहद्दिस आज़म हिंद हो, चाहे मेरे मुर्शिद सरकार कला हो, या मेरे दादा पीर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी हो, या चाहे हज़रत नूरी मियाँ हो, या ताजुल फूल महिब्बे रसूल अब्दुल कादिर बदायूनी हो, चाहे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हो, इन्होंने बचाया है, बनाया नहीं है। और ईमानदारी से बोलने की आदत है। अब 90 लाख गरीब नवाज ने बनाया, आपने कै लाख बनाया? जी नहीं, मेरा बचाने का काम था, मैंने बचाया। बनाने का काम गरीब नवाज का। तो गरीब नवाज से ये बचाने वाले बनाने वाले से बड़े नहीं हो सकते। शुबहे का इजाला, मुहद्दिस आज़म न होते तो सुन्नियत न होती, आला हज़रत न होते तो सुन्नियत न होती, अब्दुल कादिर न होते तो सुन्नियत न होती, आले रसूल मौला रवी न होते तो सुन्नियत न होती। सब बोलना बंद कर। गरीब नवाज न होते तो सुन्नियत न होती। अरे बनाने वाले ने बनाया ही नहीं होता तो बचाया क्या होता? तो बनाने वाला रसूल पाक बनाने वाले, सहाबा बनाने वाले, अहले बैत बचाने वाले। रसूल ने बनाया ना होता, हुसैन ने क्या बचाया होता? गरीब नवाब ने बनाया ना होता तो उलमा अहले सुन्नत ने क्या बचाया होता? तो इस गुलू का शिकार मत हो जाना, अंधेपन से किसी को मत मानना। गरीब नवाज का मुकाम और है, मुजद्दिद इस्लाम का मुकाम और है, मुहद्दिस आज़म का मुकाम और है, ख्वाजा आज़म का मुकाम और है, और ये और काबिल गौर है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।